पिछले वीडियो में हमने देखा था जीएसटी क्रेडिट नोट्स। आज हम बात करेंगे उसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट की, डेबिट नोट। यह समझना जरूरी है कि डेबिट नोट कब इश्यू करना पड़ता है और क्या जीएसटी वाली डेबिट नोट के बिना एक्स्ट्रा पेमेंट लिया जा सकता है। सेक्शन 34(3) के हिसाब से अगर सप्लायर ने कोई टैक्स इनवॉइस इश्यू किया है और बाद में पता चलता है कि टैक्सेबल वैल्यू कम दिखाई गई थी या टैक्स कम चार्ज हुआ था, तो सप्लायर को डेबिट नोट जारी करना होता है। किसी को डाउट हो सकता है कि क्या हम ओरिजिनल इनवॉइस में ही चेंज करके करेक्शन कर सकते हैं क्या? डेबिट नोट के लफड़े में पड़ना ही नहीं है सर। तो मैं बता दूं कि अगर आपका ई वे बिल या ई इनवॉइस निकल चुका है तो आप इनवॉइस रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका क्वांटिटी रेट वगैरह सब रिपोर्ट हो चुका होता है और इनवॉइस में चेंज करते ही मिसमैच हो जाएगा। ऐसे में डेबिट नोट ही रेज करना बेहतर है। इन दोनों सिचुएशंस को लेके एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहला ये कि टैक्सेबल वैल्यू कम दिखाई गई थी। आपने गुड्स या सर्विस सप्लाई किए 1 लाख में और जीएसटी चार्ज किया 18,000। बाद में रियलाइज हुआ कि एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी 1,20,000। तो आपको इशू करना होगा एक डेबिट नोट 20,000 के लिए और उस पर जीएसटी आएगा 3,600। इस तरह से पूरे 1,20,000 पे 21,600 का जीएसटी चार्ज हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये कि टैक्स कम चार्ज हुआ था। आपने गुड्स या सर्विस सप्लाई किए 1 लाख में और जीएसटी चार्ज किया 5,000। बाद में रियलाइज हुआ कि जीएसटी रेट तो 18% से 18,000 डालना था। तो आपको इशू करना होगा एक डेबिट नोट जिसमें टैक्सेबल वैल्यू रहेगी 0 और 13,000 जीएसटी मेंशन करके डेबिट नोट देना रहेगा। डेबिट नोट के नरेशन में आप क्या गलती हुई थी वो एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या जीएसटी वाला डेबिट नोट कंपलसरी है? अगर आपने टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स कम चार्ज किया है तो आपको जीएसटी वाला डेबिट नोट इशू करना ही पड़ेगा। आप बिना जीएसटी वाली डेबिट नोट इशू करके एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं ले सकते। अगर ओरिजिनल सप्लाई टैक्सेबल थी तो उसके साथ हर एक्स्ट्रा अमाउंट पर भी जीएसटी लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करने के लिए सेक्शन 34(2) में क्लियर लिमिट दी गई है। 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन डेबिट नोट जारी करने के लिए लॉ में कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। सप्लायर जब भी अंडर चार्जिंग नोटिस करे डेबिट नोट जारी कर सकता है, लेकिन अपने कस्टमर को आईटीसी मिलेगी या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 16(4) के हिसाब से रेसिपिएंट इनवॉइस या डेबिट नोट जिस साल का बना है उसके अंत से 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट व्हिचएवर इज अर्लियर तक आईटीसी क्लेम कर सकता है। इसका मतलब अगर ओरिजिनल इनवॉइस डेट 31 मार्च 2025 है और उसका डेबिट नोट डेट 31 दिसंबर 2025 है, जो कि 30 नवंबर के बाद इशू किया गया है, तो कस्टमर को आईटीसी मिलेगा या नहीं? 1/1/2021 के पहले अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती थी तब आईटीसी नहीं मिलता था, पर 1/1/2021 से आए हुए अमेंडमेंट की वजह से आपके कस्टमर को ये आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि अमेंडमेंट ये है कि डेबिट नोट की आईटीसी को क्लेम करने के लिए ओरिजिनल इनवॉइस के ईयर से टाइम लिमिट नहीं देखनी है, बल्कि डेबिट नोट जिस साल में जारी हुई है उस साल के अंत से जो 30 नवंबर आता है या वार्षिक रिटर्न फाइलिंग की डेट जो भी पहले हो उसे देखना है। आपको इसके सर्कुलर का पीडीएफ लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ऐसे डेबिट नोट का डिटेल GSTR1 में उस मंथ में शो करना होता है जिस मंथ में डेबिट नोट जारी किया गया हो, और आपको उस मंथ के GSTR3B में एडिशनल टैक्स लायबिलिटी शो करके पेमेंट करनी होती है। आपके कस्टमर को वो एंट्री GSTR2B में दिखेगी जिसके बेस पर वो आईटीसी ले सकता है। समरी देख लेते हैं। डेबिट नोट तब इशू होता है जब टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स कम चार्ज हुआ हो। टैक्सेबल सप्लाईज के लिए हमेशा जीएसटी के साथ डेबिट नोट इशू करना होता है। बिना जीएसटी के एक्स्ट्रा पेमेंट लेना अलाउड नहीं है। डेबिट नोट इशू करने की कोई फिक्स्ड लीगल टाइम लिमिट नहीं है। रेसिपिएंट का आईटीसी क्लेम सेक्शन 16(4) के टाइम लिमिट में ही वैलिड रहता है। आप अपना डाउट या कंफ्यूजन कमेंट में बता सकते हो
मैं इसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा।